हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में मल्टीप्लिकेशन बाय मोनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है कि मल्टीप्लिकेशन में मोनोमियल के द्वारा कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है यहाँ पे, देखो 3x इंटू 3y। तो x इंटू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 3 इंटू वाई। अब 3 के साथ y है, इसका मतलब ये नहीं है कि y अलग है। ठीक है, 3 के साथ है y, इसीलिए इसको इंटू में है, इंटू में y है, बीच में कुछ नहीं रहेगा, मतलब समझना तुम इंटू में है y इसके साथ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x y ये हमारा आंसर आ गया। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले कुछ नहीं है, हलवा है, x इंटू 3 इंटू एक्स वाई कर दिए, नंबर को आगे कर लिया, फिर सीरियल वाइज अरेंज करके लिख दिए, ये हमारा आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरीके से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे ये देखो 2 इंटू, इसमें क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, फिर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, तो यहाँ पे हमारा 70 होगा। फिर सीरियल वाइज अरेंज करके लिख दो, फर्स्ट में x लिखो, फिर सेकंड में y लिखो, फिर z लिखो, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी तरीके से क्या करो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 4 जो कितना होता है 20, x का पावर 3, ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हम क्या किए, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 20 आया, और यहाँ पे कितना x है, ये देखो यहाँ पे x यहाँ पे 2 ठो है, x का पावर 2 है, और यहाँ x का पावर 1 है, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, x का पावर 3 हुआ। एज इट इज, बहुत ईजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखो, इसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारा कि इसमें क्या दिया हुआ है, देखो 4 5x स्क्वायर। अब तुम सबसे पहले देखो यहाँ पे कि वेरिएबल क्या मैच करता है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को छोड़ो, सबसे पहले हम लोग नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 होता है, 5 इंटू 4 20 होता है। फिर 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 20 इंटू 6 कितना होगा, 120 होगा। सबसे पहले फिर से देखो यहाँ पे 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए 20 हुआ, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किए 120 हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे वेरिएबल कितना, कौन कौन सा वेरिएबल मैच कितना बार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x कितने बार दिया हुआ है, x यहाँ पे 1 बार दिया हुआ है, x हो गया। यहाँ x 2 बार दे दिया हो, यहाँ x 3 बार दे दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब भी बेस सेम मिलता है x और ये वाला x, ये तीनों x मिल रहा है बेस, तो एक जगह इकट्ठा करके x लिख देंगे, उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे। बेस सेम है, जहाँ पे भी बेस सेम रहेगा वह बेस एक जगह कॉमन होकर यहाँ पे आएगा, उसका पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3 हुआ, और 3 प्लस 3 कितना हुआ, 6 हुआ, तो x का पावर हमारा 6 हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो तुम्हारा y का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 3 है, तो ये y का पावर, पहले तो y को कॉमन लेके एक जगह इकट्ठा करके लिख दो, फिर y के पावर में क्या है 3 है, तो ये 3 और ये वाला y के पावर में 2 है, तो ये 3 और 2 प्लस करेगा तो 3 और 2 कितना हुआ, 3 और 2 5 हुआ। 5 को और ये 5 को तुम ऐड किया y का पावर 1 से, तो y का पावर भी 6 होगा। बस हमारा यही आंसर है। सिंपली कुछ नहीं है, बस हम सिंपल ये इसमें ये किए, 4 को 5 से पहले नंबर को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किए, फिर 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए जो कि हमारा 120 आता है। उसके बाद वेरिएबल्स को देखें कौन कौन सा मैच कर रहा है, तो ये x है, ये x है, जितना भी वेरिएबल दिया रहेगा, वेरिएबल सेम रहेगा, तो उसको एक जगह पे हम सेपरेट करके लिखेंगे, उसके बाद उसके पावर को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। बस सिंपल सा, बस यही रूल है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनोमियल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनोमियल। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितना टर्म्स होता है, बाइनोमियल में हमारा 2 टर्म्स होता है। ठीक है,
टू टर्म्स का एक्सप्रेशन होता है। देखो यहाँ पे टू टर्म्स है ना, 5y + 2, ये टू टर्म्स है, और ये एक टर्म्स है 3x, एक टर्म्स है। तो एक टर्म्स को टू टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक टर्म्स को मोनोमियल बोलते हैं, टू टर्म्स को बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो एक टर्म्स को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो 3, उसके बाद इसमें क्या प्रोसेस है, ये जो एक टर्म्स है, पहले ये जो एक टर्म्स है ये एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले 3x जो है 5y से मल्टीप्लाई होगा, फिर दोबारा से 3x है ये दूसरे वाला नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल, समझ में आया। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स दे दिया रहेगा, और एक तरफ अगर मोनोमियल का कोई चेहरा दे देता है तो ये मोनोमियल वाला चेहरा जो है, एक ये जो नंबर है ये पहला से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही वाला नंबर दूसरा से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से पहले से 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 3 × 5y = 15xy आता है, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15xy आता है। फिर ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 3x × 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आता है हमारा, 6x आता है। इसी तरीके से हम सॉल्व किए तो हमारा जो आंसर आता है 15xy और 6x, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक में जो हम वीडियो डालेंगे इसके बाद, वो मल्टीप्लिकेशन बाय ट्राइनोमियल होगा, उसके बाद बाइनोमियल बाय बाइनोमियल होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंटर करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसके बाद जो लास्ट होगा वो लास्ट हमारा वीडियो होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप सभी को, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए, और इससे भी बेहतर तरीके से डीपली में आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। आप लाइक करोगे तो मुझे बहुत अच्छे लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।